Hello everyone, so today we are going to start another new chapter, matter and its composition. सबसे पहले स्टार्ट करते हैं विद द नेम। चैप्टर का जो नाम है उससे क्या हमको समझ में आ रहा है, तो देखिएगा कि नाम है मैटर एंड इट्स कंपोजिशन। सो व्हाट इज मैटर? मैटर क्या है? तो कोई भी सब्सटेंस, कोई भी मटेरियल जिसके पास दो कैरेक्टरिस्टिक हो, उसके पास कुछ मास हो और वो कोई एक स्पेस ऑक्यूपाई करता हो, तो वो क्या हो जाएगा? मैटर होगा। फॉर एग्जाम्पल ये पेन, देखिए इस पेन का कुछ एक मास है कि नहीं, इसका जब देखिएगा ये कंपोजिशन कुछ मिलकर बना है, दैट मीन्स इसका मास है। और इसको जब हम लोग ऐसे रखते हैं तो ये एक स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है, दैट मीन्स ये एक जगह घेर रहा है, स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है, तो ये मैटर हो जाएगा। आपका मोबाइल देखिएगा आप, क्या है? उसका एक मास है, वेट है और उसका एक जगह भी ऑक्यूपाई करता है। योर पेन, आपका पेपर, आपका बुक, each and everything around us are made up of matter, जिसके अंदर दो कैरेक्टरिस्टिक हो, चाहे तो वो उसका मास हो एंड साइमल्टेनियसली वो कुछ एक स्पेस ऑक्यूपाई करे, उसको मैटर बोलते हैं। ये एक बेसिक डेफिनेशन रहा मैटर का। तो मैटर का कैरेक्टरिस्टिक क्या है? मैटर के अंदर दो कैरेक्टरिस्टिक पाया जाता है। वो क्या होता है? उसके अंदर मास होता है और ऑक्यूपाई स्पेस करता है। अच्छा, मास का मतलब क्या होता है? मास का मतलब होता है अमाउंट ऑफ क्वांटिटी ऑफ मैटर कंटेन इन इट। कोई भी ऑब्जेक्ट के अंदर कितना क्वांटिटी ऑफ दैट मटेरियल इज प्रेजेंट इज कॉल्ड इट मास। सपोज कर लीजिए इसके अंदर ये प्लास्टिक का बना हुआ है, इस प्लास्टिक के अंदर 100 ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ दिस प्लास्टिक इज प्रेजेंट, दैट मीन्स इसका मास क्या हो जाएगा? 100 हो जाएगा। ठीक है, सो क्वांटिटी ऑफ मैटर कंटेन इन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड इट्स मास। तो कोई भी ऑब्जेक्ट, ये व्हाइट बोर्ड है, व्हाइट बोर्ड के अंदर जितना मटेरियल है वो उसका मास हो जाएगा। तो अमाउंट और क्वांटिटी ऑफ मटेरियल प्रेजेंट इन दैट ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड इट मास। पहला मास को तो समझ में आ गया। और स्पेस ऑक्यूपाई, दैट मीन्स जो एरिया कवर करता है, उस मैटर, उस ऑब्जेक्ट के जरिए जो एरिया कवर किया जाता है उसको उसका स्पेस बोलते हैं, एरिया बोलते हैं, और वो ऑक्यूपाई स्पेस करता है। तो अगर कोई भी ऑब्जेक्ट के अंदर ये दो कैरेक्टरिस्टिक प्रेजेंट है, क्या है? मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस, तो ये क्या हो जाएगा? मैटर हो जाएगा। सो हमारे चारों तरफ ऑल द मटेरियल अराउंड अस आर बेसिकली मैटर। कोई भी एग्जांपल, द फूड वी टेक, हम लोग जो ईट करते हैं फूड, वो हो गया। जो हम लोग पानी पीते हैं, द वाटर वी ड्रिंक, द सन, द मून, ईच एंड एवरीथिंग। आप अपने चारों तरफ देखो, द टेबल जिस पे आप बैठे हो, द क्लोथ जो हम लोग पहने हुए हैं, ये पेन हो गया, ठीक है, कॉपी है, पेन है, जितना भी मटेरियल जो हमारे चारों तरफ है, इफ इट हैज मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस देन इट इज कॉल्ड मैटर। तो ये था आपको एक छोटा सा ओवरऑल डिफिनेशन और कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैटर। इसके बाद एक क्वेश्चन क्या आता है, क्या हर हमारे चारों तरफ, दैट मीन्स ऑल यूनिवर्स में सिर्फ मैटर ही है? मैटर को छोड़कर और भी कोई चीज प्रेजेंट है कि नहीं? तो यस है। जैसे सपोज कर लीजिएगा ये हम लोग जो लाइट हमें दिख नहीं रहा है, इसका कोई मास नहीं है और ये कोई स्पेस ऑक्यूपाई नहीं करता है। हमारे इलेक्ट्रिसिटी, ये इलेक्ट्रिसिटी का कोई मास है? नहीं है। कोई स्पेस ऑक्यूपाई करता है? नहीं। हम जो बोल रहे हैं, साउंड हो गया, इसका कोई मास है? नहीं है। इसका कोई स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है? नहीं कर रहा है। तो कुछ ऐसा भी मटेरियल है जिसका कोई मास या स्पेस ऑक्यूपाई नहीं करता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एनर्जी बोलते हैं। सो नॉट एवरीथिंग इज मैटर, नॉट एवरीथिंग अराउंड अस इज मैटर। तो वो एग्जाम्पल देखिएगा तो लाइट हो गया, हीट हो गया, साउंड हो गया, इलेक्ट्रिसिटी हो गया, हमारा जो शैडो होता है वो हो गया। सो दिस ऑल आर नाइदर, इसका ना ही मास होता है ना ही ये क्या करता है? स्पेस ऑक्यूपाई करता है, तो इस वजह से ये मैटर नहीं है। तो एक तो जगह हमें समझ में आ रहा है कि कोई भी मटेरियल जिसका मास होता है वो और स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है उसको मैटर बोलते हैं, और एक ऐसा चीज भी समझ में आया जिसका कोई मास नहीं है या वो स्पेस ऑक्यूपाई नहीं कर रहा है, उसको एनर्जी बोल रहे हैं। तो यहाँ से एक बेसिक कंसेप्ट हमको ये समझ में आया कि हमारा जो ये पूरा यूनिवर्स है ना, ये दो डिफरेंट मटेरियल से, दो डिफरेंट थिंग से बना हुआ है। एक उसको बोलते हैं मैटर, दूसरा एनर्जी। तो यही आपको यहाँ समझना है। एवरीथिंग अराउंड अस आर मेड अप ऑफ आइदर मैटर और एनर्जी। यही दो चीज है जिसका कॉम्बिनेशन, जब इसको कंबाइन करोगे तो आपका यूनिवर्स का एग्जिस्ट होता है।
कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैटर को, जैसे हम लोग पढ़ चुके हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैटर क्या होता है, मैटर हैज मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस। अब डिफरेंट डिफरेंट जो फिजिकल स्टेट है, दैट मीन्स हम लोग सॉलिड का, लिक्विड का एंड गैस का ये प्रूव करेंगे कि वो मैटर है। उसको हमको शो करना होगा कि सॉलिड के अंदर मास है, सॉलिड स्पेस ऑक्यूपाई करता है। उसी तरह से लिक्विड के अंदर भी मास होता है और लिक्विड भी स्पेस ऑक्यूपाई करता है, और उसी तरह से आपका गैस के अंदर भी मास होता है और गैस भी आपका स्पेस ऑक्यूपाई करता है। हम लोग एक एक्टिविटी, कुछ एक्टिविटी है जिसके जरिए हम लोग ये देखेंगे। सबसे पहले अगर हम लोग सॉलिड का देखें तो सॉलिड के अंदर हमको दो चीज प्रूव करना है, सॉलिड हैज मास एंड सॉलिड ऑक्यूपाई स्पेस। अगर ये दो कैरेक्टरिस्टिक सॉलिड के अंदर आता है तो वो आपका क्या हो जाएगा, मैटर हो जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर लेते कोई भी सॉलिड ले लेते, देखिए ये पेन एक सॉलिड है, तो हम लोग क्या करेंगे, इस पेन को आप ऐसे स्प्रिंग बैलेंस में या आपको बीम बैलेंस में इसको मेजर करिएगा तो इसका कुछ मास होगा, ये समझ में आ रहा है कि इसका मास है। तो आप ये बोलिएगा सिंस इट हैज सम मास, बिकॉज व्हेन वी मेजर इट वी शो दैट इट हैज सम मास, तो ये हो गया। एंड अब इसको जैसे ही इसे इस तरह रखते हैं, देखिए ये रखिएगा तो ये एक स्पेस भी ऑक्यूपाई कर रहा है, तो इससे समझ में आ रहा है आपका ये क्या है कि ये स्पेस भी ऑक्यूपाई करता है। इसका स्पेस ऑक्यूपिकेशन को इस तरह से भी देखते हैं हम लोग। एक ग्लास ले लेते हैं, ये ग्लास मान लीजिए ये पूरा फुल है, ये सब पूरा फुल कर दिया, ठीक है, क्लियर। और दूसरा ग्लास में क्या कर रहे हैं हम, इस पे फिर इसमें क्या कर रहे हैं, इसके अंदर एक इसी पेन को अगर हम डाल देते हैं, पेन को अगर हम पूरा फिल है इसमें डाल रहे, चलिए पेन को जैसे ही हम लोग इसके अंदर डाल रहे हैं, या पेन के साथ कुछ भी हो जाए, कोई और भी चीज ले सकते थे, कोई सॉलिड आपका स्टोन ले सकते थे, कुछ भी ले सकते थे, तो क्या हो रहा था, सम वाटर को क्या हो रहा था, कुछ वाटर क्या हो रहा था, निकल आ रहा था। क्यों, क्योंकि वो पूरा एकदम फिलअप था, जैसे ही इसको डाले तो कुछ वाटर वो बाहर निकल गया। फिर अब जैसे ही हम फिर ये जो पेन था या जो स्टोन हम डाले थे उसको फिर हम निकाल लेते हैं, तो हम देखते हैं कि वाटर का लेवल थोड़ा सा कम हो जाता है और पानी जो है, जो कुछ वाटर था वो यहाँ पे आके कलेक्ट हो जा रहा था। ये वाटर क्यों फ्लो हो रहा है, क्योंकि ऑलरेडी फिलअप था। ये जब आएगा तो इसको कुछ स्पेस चाहिए, उस स्पेस को वैकेंट करने के लिए ये वाटर जो है इससे ओवरफ्लो होने लग रहा। ये प्रूव करता है कि ये जो पेन है या कोई भी सॉलिड जब इसके अंदर डाल रहे थे उसको कुछ ना कुछ स्पेस चाहिए था। तो इससे आप बोल सकते हैं कि यस, मैटर दैट मींस सॉलिड ऑक्यूपाई सम स्पेस। हेंस प्रूव दैट कि सॉलिड के अंदर मास भी होता है एंड सॉलिड क्या है, आपका स्पेस भी ऑक्यूपाई करता है, और सॉलिड क्या हो गया, मैटर हो गया। उसी तरह से अगर हम लोग लिक्विड का देखते हैं, लिक्विड के लिए हमको पहला प्रूव करना है लिक्विड हैज मास। लिक्विड हैज मास तो कैसे करेंगे सर, तो इसको लिए आप स्प्रिंग बैलेंस एक ले लेते हैं, स्प्रिंग बैलेंस इसे स्प्रिंग बैलेंस ले लीजिए। चलिए ये स्प्रिंग बैलेंस हो गया। यहाँ पे हम लोग क्या किया, एक कंटेनर लेते हैं, सपोज कर लीजिएगा एक बॉटल ले लेते हैं, ये बॉटल है सपोज कर लेते हैं, ठीक है। इसको अगर हम लोग एम्प्टी बॉटल, दैट मीन्स इसमें पानी नहीं है, इसको हम लोग मेजर करते हैं तो इसका कुछ एक मास आएगा, क्लियर, कुछ आ रहा है। उसके बाद हम क्या किए, इसके अंदर वाटर को फिल कर दिया एंड देन इसको मेजर कर रहे हैं। तो देखिएगा दोनों का डिफरेंस, आपको दोनों में डिफरेंस आएगा। आप ऐसे भी समझ सकते हैं, देखिए इसको एम्प्टी रख के ऐसे हाथ पे रखोगे तो ये जो प्रेशर फील होगा आपको, इसको पूरा फिलअप करके रखोगे तो ज्यादा प्रेशर फील होगा। क्यों, क्योंकि इसका मास बढ़ जा रहा है। हेंस इट इज प्रूव दैट कि वाटर का क्या होता है, मास होता है एंड वाटर ऑल्सो ऑक्यूपाई स्पेस। क्यों, इसमें ही प्रूव कर सकते हैं। देखिए पूरा फिल अप था वाटर से, अब और दूसरा वाटर मान लीजिए और एक्स्ट्रा वाटर को डालते हैं तो वाटर क्या होता है, ओवरफ्लो होता है। क्यों, क्योंकि उसके लिए जगह बनाने के लिए जो पहले से वाटर है उसको बाहर आना पड़ता है। हेंस प्रूव दैट वाटर ऑक्यूपाई स्पेस। ये दो एक्टिविटी से आप बोल सकते हैं कि जो लिक्विड होता है, लिक्विड में वाटर भी ले सकते हैं, कोई भी लिक्विड ले सकते हैं, इसके अंदर दो कैरेक्टरिस्टिक मैटर का दोनों प्रेजेंट होता है। इट हैज मास, मतलब इसके अंदर मास भी होता है और वो क्या है, ऑक्यूपाई स्पेस भी करता है। इस वजह से लिक्विड, इसमें वाटर भी है, वो क्या है, आपका मैटर होता है। इसके बाद जो प्रूव आता है आपका आता है हमारा गैस के रिस्पेक्ट में। तो गैस या ऐसे क्वेश्चन आता है, इज एयर अ मैटर, क्या एयर एक मैटर है, तो योर आंसर शुड बी यस। व्हाई और हाउ, इसको हमको बताना है। तो हमको प्रूव करना है कि एयर का क्या होगा, मैटर ऑक्यूपाई, मास ऑक्यूपाई करेगा एंड ऑल्सो क्या है, मैटर स्पेस ऑक्यूपाई, एयर जो है स्पेस ऑक्यूपाई करता है। तो इसके लिए एक बैलून ले लेते हैं हम लोग। बैलून को देखिएगा, जैसे ब्लो करिएगा तो उसका स्पेस बढ़ रहा है, स्पेस बढ़ रहा है। दैट मीन्स आपको जब बैलून में एयर नहीं था तो छोटा था, जैसे जैसे बैलून बढ़ रहा है दैट मीन्स स्पेस बढ़ रहा है ना। एयर जैसे जैसे ब्लो कर रहे हैं, एयर अंदर जा रहा है, बैलून का साइज बढ़ता रह रहा है। इससे ये साबित हो रहा है कि
एयर जो है ऑक्यूपाई स्पेस, एयर कुछ स्पेस ऑक्यूपाई करता है, ये वाला तो प्रूव हो गया। अब एयर का क्या मास है कि नहीं उसको प्रूव करना है। उसको प्रूव करने के लिए बहुत सारा एक्सपेरिमेंट है। हम छोटा सा लेते हैं मीटर स्केल जिसको बोलते हैं। ऐसा सपोज कर लीजिए मीटर स्केल ले लिया। ये मीटर स्केल क्या होता है, जिसमें रीडिंग लिखा रहता है, ठीक है। एंड हम लोग क्या कर रहे हैं, इसके मिडिल में ऐसा ये मान लेते हैं 1 से स्टार्ट है, यहाँ तक 12 है, दैट मीन्स यहाँ से 6 में मिडिल में हम लोग क्या क्या, यहाँ पे एक बैलून सपोज कर लीजिए, ये बैलून हो गया, ये पूरा हम लोग बैलून फुला हुआ ब्लो किया हुआ, उसको हम लोग क्या करते हैं, पूरा फिलअप कर देते हैं, ठीक है। दोनों आइडेंटिकल, दोनों दैट मीन्स सेम बैलून है, क्लियर। और ये आपका मीटर स्केल है। तो शुरू स्टेट में जब ये दोनों बैलून का साइज सेम रहता है तो ये क्या है, मीटर स्केल क्या है, एकदम ऐसे हॉरिजेंटल प्लेस है, इस तरह से वो हॉरिजेंटल प्लेस है। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, एक बैलून को फोड़ दे रहे हैं, एक बैलून को फोड़ दिया, जैसे यहां से फोड़ा तो ये क्या होगा, छोटा हो जाएगा। फिर अब इसका साइज छोटा हो गया, ऐसे हो गया। तो हम क्या देख रहे हैं, ये जो स्केल है ना, ये क्या हो रहा है, इस तरह से बेंड कर जा रहा है, इस तरह से बेंड कर जा रहा है। ये स्केल इस तरह से बेंड कर जा रहा है, मतलब यहाँ पे स्केल झुक जा रहा है। क्यों झुक रहा है, इसके अंदर भी बैलून है, इसके अंदर भी बैलून है, लेकिन इसके अंदर यहाँ पे जो है, मतलब इस टाइप में बैलून प्लस एयर है, तो एयर की वजह से इसके अंदर तो अब बैलून रहा, एयर रहा नहीं, एयर निकल गया, तो इसकी वजह से, एयर की वजह से इसका जो है आपका वेट थोड़ा ज्यादा हो जाता है और वो नीचे आ जाता है। हेंस प्रूव दैट एयर हैज मास। तो एयर मास रखता है और एयर स्पेस ऑक्यूपाई करता है, बोल चुके हैं, ब्लो करते हैं तो साइज बढ़ रहा है। हेंस आप बोल सकते हैं कि एयर के अंदर क्या होता है, दोनों क्वालिटी पाया जाता है, एयर का मास है और एयर ऑक्यूपाई स्पेस, हेंस एयर इज अ मैटर। कंपोजिशन ऑफ मैटर, दैट मीन्स मैटर कौन सी चीज से मिलकर बना है। तो स्टार्ट करते हैं कंपोजिशन ऑफ मैटर में। तो मैटर जो होता है ना, मेड अप ऑफ वेरी टाइनी पार्टिकल्स कॉल एटम। तो एटम इज द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ अ मैटर। कोई भी मैटर का बिल्डिंग ब्लॉक एलिमेंट जो है, बिल्डिंग ब्लॉक जो है, वो है एटम। जैसे देखिएगा, हम लोग जो बिल्डिंग बनता है उसका मेन जो बिल्डिंग ब्लॉक होता है वो ब्रेक होता है। वो ब्रेक को एक दूसरे के ऊपर हम लोग रखते हैं और हमारा वॉल उस तरह से बनता रहता है। उसी तरह से मैटर को बनने के लिए एटम का जरूरी है। एटम का स्मॉल स्मॉल एटम्स कंबाइन करता है तो वो मैटर फॉर्म करता है। ये समझ में आ गया। तो स्मॉल स्मॉल एटम कंबाइन करने के बाद ही एक मैटर फॉर्म होगा। तो मैटर क्या है, मेड अप ऑफ वेरी टाइनी पार्टिकल्स, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, वो एटम्स बोलते हैं। एटम बेसिकली जो होता है ना, वो इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट नहीं करता है। कुछ कुछ एटम्स होता है, लेकिन मैक्सिमम जो एटम है इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट नहीं करता, मतलब वो किसी ना किसी के साथ कंबाइंड करके अपने आप को प्रेजेंट रखता है। तो एटम जब कंबाइंड करता है तो उसको हम लोग बोलते हैं मॉलिक्यूल्स। तो आपको एकदम ये चार्ट अच्छे से समझ लेना है कि मैटर इज मेड अप ऑफ वेरी स्मॉल टाइनी पार्टिकल कॉल्ड एटम्स। व्हेन एटम्स कंबाइन इट फॉर्म मॉलिक्यूल्स। जब एटम कंबाइन करता है वो मॉलिक्यूल्स करता है। कुछ एग्जांपल्स लेते चलेंगे तो ज्यादा अच्छा समझ में आएगा। देखिए, सपोज कर लीजिएगा, हमारा यहाँ पे हम लोग अगर हाइड्रोजन लेते हैं तो ये हाइड्रोजन एज एन एटम है, एच एटम हो गया। ऑक्सीजन ले रहे हैं, ओ एज एन एटम हो गया। Na ले रहे हैं, सोडियम एज एन एटम है। उसी तरह से बहुत सारा ले सकते हैं हम लोग। Cl ले रहे हैं, क्लोरीन एक एटम हो गया। Mg ले लिए, Mg एक एटम हो गया। Fe आयरन जिसको बोलते हैं, वो एक एटम हो गया। सो ये क्या हो गया, ये सारा एक मैटर है, एटम्स है। जैसे सपोज कर लीजिए मेरा आयरन का एक स्लैब है, छोटा सा आयरन का एक टुकड़ा है, वो किससे बना होगा, Fe से बना होगा। तो Fe का बहुत सारा एटम्स एक साथ कंबाइन करेगा तो वो आयरन का स्लैब बनेगा। तो आयरन का स्लैब एक मैटर है, वो किससे बना है, आयरन से बना है। किस आयरन का एटम से बना है, एटम से बना है, लेकिन किसका एटम, आयरन के एटम से बना हुआ है। उसी तरह से अगर हम लोग ऑक्सीजन का एक पूरा बबल्स एक सिलेंडर ले तो वो पूरा ऑक्सीजन इज अ मैटर। ऑक्सीजन किससे बना है, ऑक्सीजन का वो जो पूरा मैटर वो किससे बना है, ऑक्सीजन का छोटा छोटा एटम्स जो है, ऑक्सीजन एटम्स जब कंबाइन करता है तो ऑक्सीजन का आपको क्या बन रहा है, आपका वो एज ए गैस आपके सामने है, ठीक है। अब उसके बाद गैसेस स्टेट, सॉलिड स्टेट एंड लिक्विड स्टेट में क्यों होता है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, उसको आगे देखेंगे। चलिए, तो ये समझ में आ रहा है कि कोई भी मैटर जो होता है वो स्मॉल पार्टिकल से बना है, जिसको मैटर बोलते हैं, एटम बोलते हैं। अब
एटम जब कंबाइन करता है तो वो क्या कर रहा है, मॉलिक्यूल्स करता है। एटम कंबाइन क्यों करता है, क्योंकि बहुत सारे एटम जो होता है ना बहुत एक्टिव होता है, तो वो क्या करता है, इंडिपेंडेंट अपने आप को नहीं रखता, वो क्या करता है, कंबाइंड स्टेट में रहता है। तो व्हेन एटम कंबाइंड्स इट फॉर्म मॉलिक्यूल्स। तो एटम्स जब कंबाइन करता है तो वो क्या फॉर्म कर रहा है, मॉलिक्यूल्स फॉर्म कर रहा है। ठीक है, मॉलिक्यूल्स फॉर्म कर रही है। अच्छा, अब एटम दो तरह से कंबाइन कर सकता है, एक सेम टाइप ऑफ एटम कंबाइन करेगा, दूसरा डिफरेंट टाइप ऑफ एटम कंबाइन करेगा। व्हेन सेम टाइप ऑफ एटम कंबाइन, फॉर एग्जांपल सपोज कर लीजिए हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन आया, दोनों एक साथ मिला तो H2 बना। देखिए ये हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन सेम टाइप है ना, तो इसको हम लोग बोलेंगे एलिमेंट। व्हेन सेम टाइप ऑफ एटम कंबाइन इट्स फॉर्म एलिमेंट्स, और उसी को हम लोग मॉलिक्यूल्स के साथ लिखते हैं तो मॉलिक्यूल्स ऑफ एन एलिमेंट भी लिखते हैं। ठीक है, आप एलिमेंट्स भी बोल सकते हैं, एलिमेंट भी बोल सकते हैं, उसको मॉलिक्यूल्स भी ऑफ एलिमेंट भी बोल सकते हैं। तो एग्जांपल्स में क्या हो सकता है सर, एग्जांपल में आपका बहुत सारा लिख सकते हैं, H2 हो गया, आपका Cl2 लिख सकते हैं, ऑक्सीजन लिख सकते हैं, इस तरह से बहुत सारा आप एग्जांपल लिख सकते हैं, N2 लिख सकते हैं। देखिए इसमें सारा कुछ क्या है, सेम टाइप ऑफ एटम है, 2 एटम ऑफ हाइड्रोजन कंबाइन कर रहा है, 2 एटम ऑफ ऑक्सीजन कंबाइन कर रहा है, एक ऑक्सीजन एटम दूसरा से कंबाइन कर रहा है, कंबाइन करता है तो मॉलिक्यूल्स बनाता है। सेम टाइप का एटम है ना, सेम, ये भी हाइड्रोजन का एटम है, ये भी ऑक्सीजन का एटम है, ये भी ऑक्सीजन का एटम है, ये क्या बनाता है, ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल्स बनाता है, ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल्स, या इसको एलिमेंट ऑफ ऑक्सीजन भी बोल सकते हैं। तो सेम टाइप ऑफ एटम्स कंबाइन करेगा तो इसको हम लोग एलिमेंट बोलेंगे और मॉलिक्यूल्स ऑफ एन एलिमेंट बोलेंगे। ठीक है, बट व्हेन डिफरेंट टाइप ऑफ एटम कंबाइंड, जब डिफरेंट टाइप ऑफ एटम कंबाइन करेगा तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कंपाउंड बोलते हैं या मॉलिक्यूल्स ऑफ ए कंपाउंड बोलते हैं। जैसे एग्जांपल सर देखिए, बेस्ट एग्जांपल H2O। देखिए इसमें क्या है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, दो डिफरेंट एटम कंबाइन कर रहे हैं ना। अभी नहीं देखते कि इतना क्या कंबाइन कर रहे हैं, रिएक्शंस पूरा नहीं देखते, सिर्फ इतना समझिए यहाँ पे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 2 डिफरेंट एटम है, हाइड्रोजन एक अलग एटम हुआ, ऑक्सीजन एक अलग एटम हुआ, 2 डिफरेंट टाइप ऑफ एटम्स कंबाइन तो इट्स फॉर्म कंपाउंड हो गया। उसी तरह से क्या है सर, NaCl हम लोग का जो नमक खाते हैं वो NaCl होता है, तो Na एक एटम है और क्लोरीन एक अलग एटम है। So when different type of atom combine, it's form compound or molecules of a compound. When same type of atom combine, it form elements or molecules of an element. तो ये एक आपको एकदम क्लियर कट आइडिया अब होना देना चाहिए कि एटम्स, मैटर जो होता है एटम से बना होता है, एटम कंबाइन करता है तो मॉलिक्यूल्स बनता है, सेम टाइप ऑफ एटम कंबाइन करता है तो एलिमेंट्स, डिफरेंट टाइप ऑफ एटम कंबाइन करता है तो कंपाउंड बनता है। अरेंजमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स इन सॉलिड, लिक्विड और गैस। सॉलिड और लिक्विड में मॉलिक्यूल्स और यूं से एटम का अरेंजमेंट कैसा होगा, क्यों कोई चीज सॉलिड होता है और कोई चीज लिक्विड होता है और कोई गैस होता है, ये क्यों होता है, ये बेसिकली 2 फैक्टर पे डिपेंड करता है। पहला हम अगर बोले तो उसको हम लोग बोलते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम लोग शॉर्ट में IMF भी लिखते हैं, समझने के लिए, ऐसा कोई रूल नहीं है, आप पूरा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लिखिएगा। मतलब एक सब्सटेंस के अंदर अगर मान लेते हैं 20 मॉलिक्यूल्स है, तो 20 मॉलिक्यूल्स के बीच में आपस में वो फोर्स, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ ए सब्सटेंस, एक सब्सटेंस के अंदर का जितना मॉलिक्यूल्स है वो आपस में कितने फोर्स से अपने आप को होल्ड टुगेदर करके रखा है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस। डेफिनेशन देखा जाए तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ ए सब्सटेंस, एक सब्सटेंस का, सपोज कर लीजिए ये पेन है, पेन के अंदर अभी इसके अंदर मिलियंस ऑफ मॉलिक्यूल्स है, तो मिलियंस ऑफ मॉलिक्यूल्स आपस में किस फोर्स से एक दूसरे को अट्रैक्ट करके रखा है, इस फोर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस। ये व्हाइट बोर्ड है, व्हाइट बोर्ड का इसके अंदर मिलियंस ऑफ मॉलिक्यूल्स है, तो मिलियंस ऑफ मॉलिक्यूल्स आपस में एक दूसरे को जकड़ के रखा है, वो फोर्स जो इस दूसरे को इसको होल्ड टुगेदर रखा है, इसको जकड़ के रखा है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। पहला तो ये समझ में आया। चलिए उसके बाद जो दूसरा फैक्टर है वो है इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस, शॉर्ट में IMS भी लिखा हूं, ठीक है। तो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस का मतलब होता है एक मॉलिक्यूल्स, एक सब्सटेंस के अंदर जब जकड़ के रखा है, मॉलिक्यूल्स आपस में अरेंज हुआ ना, तो एक मॉलिक्यूल से दूसरे मॉलिक्यूल्स के बीच में जो डिस्टेंस होता है, जो स्पेस होता है, उसको हम लोग इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बोलते हैं।
एक ही सब्सटेंस के अंदर मॉलिक्यूल्स टू मॉलिक्यूल्स जो दूरी होता है, जो डिस्टेंस होता है, उसको हम लोग इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बोलते हैं। द स्पेस बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ ए सब्सटेंस, इसको इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बोलता है। यही दो फैक्टर है जो डिफाइन करता है कोई भी फिजिकल क्वांटिटी, सॉलिड होगा, लिक्विड होगा और गैस होगा। सॉलिड में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे ज्यादा होता है। देखिए सॉलिड में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे ज्यादा, उसके बाद लिक्विड में एंड देन गैस में। अब सपोज कर लीजिए आपके पास 10 मॉलिक्यूल्स है, 10 मॉलिक्यूल्स का बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा है, तो ये क्या होगा, कम टूगेदर, ये क्लोज आएगा, तो एक क्लोज पैक्ड शक्ल बना लेगा ना, इस वजह से वो सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो सॉलिड में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मतलब मॉलिक्यूल्स टू मॉलिक्यूल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है बहुत ज्यादा होता है, जिसकी वजह से मॉलिक्यूल्स एक दूसरे को एकदम हेल्ड टुगेदर टाइटली पैक करके रखते हैं, जिसकी वजह से वो सॉलिड होता है। और इसके में स्पेस जो होगा वो सबसे लीस्ट होगा। देखिए इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस सबसे ज्यादा किसमें, गैस में, और लिक्विड में क्या उसके कंपेयर में कम, और सबसे कम स्पेस जो होता है इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस मॉलिक्यूल्स टू मॉलिक्यूल्स नेग्लिजिबल होता है, वो किसमें होता है, आपका सॉलिड में होता है। उसी तरह से आप देखोगे अगर हम लोग इस तरह से अरेंजमेंट समझे तो कैसा होगा, सॉलिड रखे तो सॉलिड के अंदर जो मॉलिक्यूल्स रहेगा वो एकदम टाइटली पैक्ड रहेगा। देखिए ये हो गया सॉलिड के अंदर का मॉलिक्यूल्स, इसके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इतना ज्यादा है कि ये अपने सारे एटम्स को हेल्ड टुगेदर करके रखा है। हेल्ड टुगेदर करके रखा है दैट मीन्स वो एक दूसरे से दूर नहीं जाएगा। दूर नहीं जाएगा तो वो एक कम्पैक्ट फॉर्म क्रिएट कर लेगा। कम्पैक्ट फॉर्म क्रिएट कर लेगा तो वो क्या हो जाएगा, एक शेप फॉर्म कर लेता है। इसी वजह से सॉलिड का एक स्पेसिफिक शेप होता है, उसका एक वॉल्यूम होता है। क्लियर हो गया सर। इसके कंपेयर में लिक्विड में जाते हैं तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है एज कंपेयर टू सॉलिड थोड़ा कम होता है। जब थोड़ा कम है तो मतलब टाइटली उतना पैक नहीं होगा लेकिन पैक्ड होगा। तो सपोज कर लीजिए ये हो गया लिक्विड का, दैट मीन्स इसके बीच में थोड़ा सा क्या है, स्पेस है, लेकिन ये एक दूसरे को छोड़ नहीं रहा है। इतना इसके अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है कि ये एक दूसरे को जाने नहीं देता। ऐसा नहीं कि एक मॉलिक्यूल उधर से अलग हट के उस पूरे फ्लो से अलग हट के चला जाएगा। तो इस वजह से इसका क्या हो गया, ये एक शेप तो नहीं ऑर्गेनाइज ये कर पाता है लेकिन ये एक साथ फ्लो करता है। देखिए वाटर जब फ्लो करता है ऐसा थोड़ी होता है वाटर पूरा एक मॉलिक्यूल उससे वहां चला गया, एक वहां चला गया, एक साथ ना फ्लो करता है। तो इस वजह से आप बोल सकते हैं क्योंकि इसका इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एज कंपेयर टू सॉलिड कम होता है लेकिन एज कंपेयर टू गैस ज्यादा होता है, जिसकी वजह से वो हेल्ड टुगेदर तो रहता है लेकिन उतना क्लोजली पैक नहीं होता है, जिसकी वजह से उसका कोई शेप नहीं होता है। वाटर का कोई शेप होता है, देखिए जिस बॉटल में डालिएगा उस बॉटल में, बकेट में डालिएगा बकेट में, लेकिन वो एक साथ रहता है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर इतना तो फोर्स है कि वो आपस में जकड़ के रखे। ठीक है। अच्छा, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस इसके अंदर कितना है, देखिए एक मॉलिक्यूल सपोज कर लेते हैं, ये दूसरा मॉलिक्यूल स्पेस है, ये तो एकदम टाइटली पैक्ड है ना। इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस नेग्लिजिबल होता है, सबसे कम होता है, बताया आपको। इसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स के मतलब एज कंपेयर टू इसमें कम होता है लेकिन इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस क्या हो गया, बढ़ गया। इसके रिस्पेक्ट में अगर गैस में देखा जाए, ये किसका हो गया, ये आपका सॉलिड है, ये आपका लिक्विड हो गया। तो गैस में देखें तो मॉलिक्यूल्स टू मॉलिक्यूल्स डिस्टेंस बहुत ज्यादा होता है। तो ये स्पेस देखिए, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस भी बढ़ जा रहा है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर फोर्स ज्यादा नहीं है। फोर्स रहता तभी तो ये एक दूसरे के करीब आता है। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत लीस्ट है, जिसकी वजह से मॉलिक्यूल्स टू मॉलिक्यूल्स का दूरी बहुत डिस्टेंस हो जाता है। देखिए इसी की वजह से जब हम लोग कोई परफ्यूम यूज करते हैं ना यहाँ पे, तो स्मेल दूसरे रूम तक चला जाता है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर जो स्मेल होता है वो एयर के जरिए फ्लो होकर वहां चला जाता है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर ज्यादा रहता तो यहीं पे कंसंट्रेटेड रहता। इस वजह से आप बोल सकते हैं कि इसके अंदर मॉलिक्यूल्स टू मॉलिक्यूल्स इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स नेग्लिजिबल रहता है। तो इसका क्या हो गया, स्पेस बहुत ज्यादा होता है। तो इसका कोई एक डिफिनिट शेप भी नहीं होता है, कोई डिफिनिट वॉल्यूम भी नहीं होता है। अच्छा, कोई अरेंजमेंट की बात करें जाए तो सॉलिड का ये फुल अरेंजमेंट है जिसमें मॉलिक्यूल्स टू मॉलिक्यूल्स एकदम कॉम्पैक्ट
पैक्ड है, जिसका एक शेप होगा, इसका एक वॉल्यूम होगा। इसमें मॉलिक्यूल्स टू मॉलिक्यूल्स उतना टाइटली पैक्ड नहीं है, इस वजह से इसका कोई शेप नहीं है, लेकिन एक स्पेसिफिक वॉल्यूम होगा। इसका अंतर ना ही कोई एक स्पेसिफिक वॉल्यूम होगा, ना ही कोई इसका शेप होगा। तो ये था आपका फुल मैटर एंड इट्स कंपोजिशन। आई होप सो ये चैप्टर आपको समझ में आया। इफ यू स्टिल हैव एनी डाउट रिगार्डिंग दिस चैप्टर, राइट ऑन कमेंट सेक्शन, आई विल ट्राई टू आंसर यू। थैंक यू।